अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम है आपका नाज़ों के जहान में। तो जी चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। तो आज का दिन हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर बस मैं नींद से उठी थी, 10 बजे का टाइम हो रहा था। तो उठती तो मैं फजर में हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ के उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ। और यहाँ पर बस दोबारा उठी थी तो यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह आई हुई थी तो उसको वॉश करके रखना था और फिर दोपहर की कुकिंग स्टार्ट करनी थी। तो बस नाश्ता वगैरह यहाँ नहीं किया मैंने, बस चाय का कप पिया क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा था और आज कपड़े वगैरह भी धो रहे थे। तो सबसे पहले अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है और झटपट सी बन जाती है। तो यहाँ पर मीडियम साइज़ के मैंने 2 अदद प्याज लिए थे, उनको मैंने रफली कट कर लिया था और ऑयल में डाल दिया था। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मेथी दाना लिया था, थोड़ी सी कलौंजी ली थी और 7 से 8 अदद कड़ी पत्ते लिए थे, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो प्याज हमारे यहाँ पर सॉफ्ट हो चुके हैं, हल्के से ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। तो जी जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। तो यहाँ पर बस मैंने अदरक लहसुन को 1-2 मिनट मैंने इसको भूना और यहाँ पर फिर मैंने गोभी को कट कर लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दी थी। तो आप गोभी के साथ आलू भी शामिल कर सकते हैं, मटर भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आज सिंपल गोभी बना रही थी। तो यहाँ पर गोभी को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट तक और उसके बाद फिर हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने छोटे साइज़ के 3 अदद टमाटर ले लिए थे, उनको मैंने रफली कट कर लिया था और यहाँ पर इसको भी हम थोड़ा सा 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस शामिल कर देंगे। तो जी यहाँ पर जो मुश्किल काम होता है ना, ये होता है कि बंदा कौन सी सब्ज़ी बनाए और किस तरीके से बनाए। तो यहाँ पर स्पाइसेस में जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और धनिया पाउडर पिसा हुआ 1 टीस्पून और गरम मसाला यहाँ पर 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा। तो जी सब्ज़ियों को मतलब बनाना एक मुश्किल टास्क होता है, मतलब अच्छी भी बन जाएं और सब खा भी लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ बहुत मज़े की बनती है। और यहाँ पर हमारी गोभी की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार। तो जब रोटियाँ बन जाएगी तो तब खाना खा लेंगे। और मैंने यहाँ पर अपना एक काम तो आज का डन कर लिया, कुकिंग कर ली यहाँ पर। तो मुझे बहुत ही शौक़ है कि मैं शुरू से ही कि मैं सब्ज़ियों को बहुत अच्छे तरीके से बनाऊं, उनमें ऐसा टेस्ट लाऊं कि मतलब घर वाले खाते रह जाएं और सब्ज़ी हमारी ख़त्म हो जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात सब्ज़ी लोग खाना पसंद नहीं करते। तो जी यहाँ पर अब मैं अपने दूसरे काम में लग गई थी और यहाँ पर साबुन को मैंने इस तरह कट कर लिया था। तो बस कपड़े धोने में ये होता है कि मशीन अगर सारी चीज़ें निकल जाएं तो फिर कपड़े बहुत जल्दी धुल जाते हैं, लेकिन जब सारी चीज़ें निकालनी पड़े, पानी डालना पड़े, ये चीज़ें बहुत मुश्किल लगती हैं। तो इस वजह से बहुत लेट हो जाती हूँ मैं कपड़े धोने के लिए। अम्मी शुरू में धोती थी और अब 5वां 6ठा महीना है, अम्मी से मैंने ये काम भी मैंने ले लिया है, क्योंकि अम्मी के हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होता था और अम्मी को बहुत ज़्यादा झटके लगते थे हाथ में, जिससे अम्मी की हालत बहुत ख़राब हो जाती थी। तो बस मैंने अम्मी को सख्ती से मना कर दिया कि अब ये काम मैं ख़ुद कर लूँगी। तो जब अम्मी स्कूल जाती हैं और फिर मंडे या ट्यूसडे को मैं ये मशीन लगा लेती हूँ, वरना अम्मी होती थी तो अम्मी हर संडे को मशीन लगाती थी क्योंकि अम्मी की छुट्टी होती थी। तो मुझे अफ़सोस होता था कि एक छुट्टी होती है उसमें भी बंदा मशीन लगाए। तो अब माशाल्लाह से अम्मी अपनी छुट्टी एंजॉय करती हैं और मैं मंडे या ट्यूसडे को मशीन लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर कपड़े भी धुल रहे थे, साथ साथ मैंने यहाँ पर बर्तन भी धो लिए थे और किचन साफ़ कर लिया था। और यहाँ पर पापा के फ्रेंड आए थे और वो मिठाई और बिरयानी दे के गए थे, और पता नहीं क्यों दे के गए थे, वो इतनी जल्दी में थे, बताना भूल गए थे। और बहुत दिल चाह रहा था चावल खाने का, अल्लाह पाक से और कुछ भी मांगती वो भी मिल जाता। और गोभी भी बहुत मज़े की बनी थी, साथ में बिरयानी आ गई और बस वही फिर मैंने खाई और मिठाई भी आई हुई थी। तो जी यहाँ पर घर भी साफ़ हो चुका था, बर्तन वगैरह धुल गए थे और कपड़े भी मैंने धो लिए थे और फिर जाके मैंने सुकून से बैठ के खाना खाया। और खाना मुझे सुकून से ही बैठ के खाना आता है और काम अगर मेरे सर पे हो तो फिर मुझसे खाना नहीं खाया जाता। तो बस यहाँ पर मैं अपना खाना एंजॉय कर रही थी।
तो भाई आज का दिन बहुत थकन भरा गुज़रा था और जिस दिन कपड़े धो उस दिन बहुत थकान हो जाती है और बस कपड़े धोने के बाद जो नींद आती है दोपहर में उसकी क्या बात है। और बस आराम वगैरह कर लिया था मैंने, 1.5 घंटे 1 घंटा मैंने रेस्ट किया। उसके बाद फिर फ़ौरन से शाम हो जाती है और चाय का टाइम हो गया था। और आजकल शामें बहुत जल्दी हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। और कराची में अभी तक सर्दी नहीं आई और नवंबर आ गया है और सर्दी का नाम ही नहीं है। और यहाँ पर चाय बन रही थी और आप ही ने साथ ही कॉफ़ी केक मंगवा लिया था और समोसे मंगवा लिए थे। तो आप ही को कबाब चीज़ का केक बहुत पसंद है और आप भी वहीं से मंगवाती हैं। तो बस यहाँ पर चाय वगैरह एंजॉय करने के बाद और शाम हो गई थी। फिर आप ही के साथ मुझे पार्लर भी जाना था। और मुझे लगता है कराची में इस बार सर्दियाँ नहीं आएंगी और लगता भी नहीं है कि मतलब कि सर्दी आने वाली है। तो बहुत ही मतलब इतनी गर्मी हो रही है अभी तक। मुझे तो खैर गर्मी लग रही है, रात में थोड़ी बहुत हो जाती है, हल्की सी बिल्कुल मामूली सी ठंड होती है लेकिन वैसी ठंड नहीं होती। लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा अभी भी गर्मी लगती है। और फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में मैं इस तरह का मौसम देख रही हूँ कि नवंबर आ गया है और सर्दी नहीं आई। और अल्लाह जाने इस बार की गर्मी क्या रंग लाएगी और जब गर्मियाँ दोबारा आएंगी तो फिर क्या हमारा हाल होगा। तो बस जल्दी से थोड़ी सर्दियाँ आए, कब से वेट हो रहा है सर्दियों का। तो बस यहाँ पर आप ही के साथ में पार्लर आ गई थी। आप ही ने अपना फेशियल करवाना था और यहाँ पर मैनी पेडिक्योर हो रहा है आप ही का। तो आप ही का इवेंट था और उसके लिए मतलब तैयारी वगैरह कर रही थी। और फ़र्स्ट टाइम आप ही हाइड्रा फेशियल करवा रही हैं और मुझे देखना था, मुझे बहुत शौक़ था कि ये फेशियल किस तरीके से होता है। तो मैंने आप ही के साथ कहा था मैं आपके साथ चलूँगी। तो इसके रिज़ल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। तो इंशाल्लाह मैं भी बहुत जल्द ये फेशियल करवाऊँगी और आपसे इसके रिज़ल्ट शेयर करूँगी। तो मुझे तो आप ही के चेहरे पे काफ़ी बेहतर मतलब नज़र आया इसका रिज़ल्ट और अच्छा लगा। तो जी आप ही फुल मतलब रिलैक्सिंग मूड में थी और आप ही का फेशियल हुआ बिल्कुल और मैनी पेडिक्योर हुआ तो आप ही बिल्कुल ही रिलैक्स हो गई, इनकी थकान उतर गई और बंदा फ्रेश हो जाता है। तो बस घर आते के साथ फिर मैंने रात की कुकिंग स्टार्ट की क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 से 3 घंटे लग गए थे और मगरिब के फ़ौरन बाद हम लोग घर आ गए थे। और यहाँ पर जल्दी जल्दी मैंने कुकिंग स्टार्ट की और यहाँ पर मैं चिकन और लौकी का सालन बना रही हूँ झटपट सा। तो बहुत ही ये सिंपल सा सालन था, जैसे मैं ग्रेवी वाला आलू के साथ सालन बनाती हूँ सेम उसी तरीके से मैंने लौकी के साथ ये सालन बनाया और बहुत मज़े का ये सालन बना था। और बस यहाँ पर अब इसकी भुनाई वगैरह करूँगी और ये डन हो जाएगा सालन। तो चिकन पड़ी हुई थी, लौकी को मैंने उसके साथ बनाना मुनासिब समझा। 2000 years later. तो यहाँ पर बस लेट नाइट हम लोग बर्गर खाने आए थे, अचानक से भूख लग गई थी। लगती तो डेली है लेकिन डेली बेस पे कौन बाहर निकले, अक्सर और बेशतर घर पे मंगवा लेते हैं। लेकिन आज फिर बाहर जाने का भी मूड हो रहा था तो बस सोचा बाहर गरम गरम खा के आ जाएं। और यहाँ का मेरा फेवरेट बर्गर है ये अंडे वाला। और बस ये छोटू भी हमारे साथ जाग रहा था और ये चाय का शौकीन है तो बस ये चाय पीने आया था। तो यहीं पर अपने व्लॉग का मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।